नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे चतुर्दश पाठ 14वां पाठ। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपु। आलस्यम आलस ही निश्चय ही मनुष्याणाम मनुष्यों के शरीरस्थ शरीर में स्थित महान सबसे बड़ा रिपु शत्रु है। निश्चय ही आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। ये बालक कहता है, हे माता जी, अद्य आज तू तो अवकाश दिनम अस्ति, छुट्टी का दिन है। हे माता जी, आज तो अवकाश का दिन है। अद्य आज अहम मैं संपूर्ण दिने सारा दिन विश्रामम करिष्यामि, विश्राम करूंगा। आज मैं पूरा दिन विश्राम करूंगा। माता कहती है, अवकाशः विद्यालयस्य अस्ति, अवकाश विद्यालय का है। न तो स्वाध्यायस्य, स्वाध्याय का अर्थात स्वयं अध्ययन करने का, तू तो न नहीं, स्वाध्याय का तो नहीं। अवकाश तो विद्यालय का है, स्वाध्याय का तो नहीं। बहु आलस्यम करोषि, बहु बहुत आलस्यम आलस करोषि करते हो, तुम बहुत आलस करते हो। उत्तिष्ठ उठो, परिश्रमम कुरु, परिश्रम करो। बालक कहता है, अहम उत्तीर्ण भविष्यामि, अहम मैं, उत्तीर्ण पास, भविष्यामि हो जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा। किम अधिकेन परिश्रमेण, किम क्या, अधिकेन अधिक, परिश्रमेण परिश्रम से, अधिक परिश्रम से क्या लाभ। माता कहती है, यह परिश्रमम करोति, जो परिश्रम करता है, स एव जीवने, सह वह एव ही जीवने जीवन में, सफलता प्राप्नोति प्राप्त करता है। जो परिश्रम करता है वह ही अर्थात वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। परिश्रमः परिश्रम एव ही मनुष्यस्य, मनुष्य का मित्रम मित्र अस्ति है, परिश्रम ही मनुष्य का मित्र है। आलस्यम तु, आलस तो शत्रु इव अस्ति, शत्रु इव की तरह अस्ति है, आलस्य तो शत्रु की तरह है। बालक कहता है, तत् तो कथम माता, माता हे माता जी, तत् कथम वह कैसे, ये जो आलस्य है वो शत्रु की तरह कैसे है। माता कहती है, यदि क्या तुम इच्छसी, यदि यदि क्या तुम जानना इच्छसी चाहते हो, यदि तुम जानना चाहते हो, तरही तो इताम इस कथाम कथा को पढ़ो, तो इस कथा को पढ़ो। क्या कथा है, आइए पढ़ते हैं। एकस्मिन विशाले ग्रामे, एकस्मिन एक, विशाले विशाल, ग्रामे गांव में, एक विशाल गांव में, कश्चन कुछ, भिक्षुकः भिक्षुकः आसीत था, कोई भिक्षुक था। एक विशाल गांव में कोई भिक्षुक था। यद्यपि यद्यपि सह वह उनतः ऊंचा, दृढ़काय मजबूत शरीर वाला, च और युवक युवक आसीत था। यद्यपि वह ऊंचा और मजबूत शरीर वाला युवक था, तथापि फिर भी सह वह भिक्षाटनम करोति स्म, भिक्षाटन करता था। भिक्षाटन का मतलब है भिक्षा के लिए घूमना। फिर भी वह भिक्षाटन करता था। मार्गे रास्ते में, यह जो को अपि कोई भी मिलता था, रास्ते में जो कोई भी मिलता था, तम उससे सह वह कथयति कहता था, उससे वह कहता, कृपया भिक्षाम यच्छतु, कृपया कृपा करके, भिक्षाम भिक्षा, यच्छतु दे दीजिए, कृपा भिक्षा दे दीजिए। दरिद्राय दानम करोतु, दरिद्राय दरिद्र के लिए, गरीब के लिए, दानम दान करोतु कीजिए, गरीब के लिए दान कीजिए। पुण्यम प्राप्नोतु, पुण्य प्राप्त कीजिए। इति ऐसा। केचन जना कुछ लोग, तस्मय उसको, धनम धन यच्छन्ति दे देते थे, कुछ लोग उसे
धन देते थे। केचन च तर्जयन्ति, च और केचन कुछ, तर्जयन्ति मना कर देते थे, कुछ क्या कर देते थे, मना, कुछ मना कर देते थे। एकदा एक बार, तेन मार्गेण उस मार्ग से, कश्चित कोई, धनिकः धनवान, अमीर व्यक्ति, आगच्छति आता है। एक बार उस रास्ते से, उस मार्ग से कोई धनवान आता है। सह भिक्षुकः वह भिक्षुक, मनसि मन में, एव ही चिंत्यति सोचता है, वह भिक्षुक मन में ही सोचता है, अहो मम भाग्यम, अहो अरे, मम मेरा, भाग्यम भाग्य, अरे मेरा भाग्य, मेरी किस्मत, अद्य आज, अहम मैं, प्रभुतम अत्यधिक धनम धन प्राप्नोमि प्राप्त करूंगा इति ऐसा, आज मैं अत्यधिक धन प्राप्त करूंगा। भिक्षुक धनिकम वदति, भिक्षुक भिक्षुक धनिकम धनवान को, अमीर व्यक्ति को, वदति कहता है, आर्य, हे आर्य, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ व्यक्ति, आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ व्यक्ति, हे श्रेष्ठ व्यक्ति, हे आर्य, अहम मैं, अतीव बहुत, दरिद्र गरीब अस्मि हूँ, हे आर्य मैं बहुत गरीब हूँ, कृपया कृपा करके, दानम करो तो दान कीजिए, इति ऐसा, धनिक धनवान तम उससे, पृष्ठवान पूछने लगा, धनवान ने उससे पूछा, तुम किम क्या, इच्छसी चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, आर्य, हे आर्य, अहम मैं, प्रभुतम अत्यधिक धनम धन इच्छामि इच्छा करता हूँ, मैं अत्यधिक धन की इच्छा करता हूँ, अर्थात अत्यधिक धन चाहता हूँ, इति ऐसा, सह वह, सविनयम विनम्रता पूर्वक, उक्तवान कहा, ऐसा उसने विनम्रता पूर्वक कहा। तदा तब, धनिक धनवान वदति बोलता है, तब धनवान ने कहा, अहम मैं, तुभ्यम तुम्हें, सहस्त्रम 1000 रुपये काणी रुपये यच्छामि देता हूँ, मैं तुम्हें 1000 रुपये देता हूँ। तुम मह्यम मुझे, तब तुम्हारे, पादौ दोनों पैर, यच दे दो, तुम मुझे दोनों, तुम्हारे दोनों पैर दे दो। भिक्षुक वदति, भिक्षुक बोला, अहम मैं, मम पादौ मेरे पैरों को, दोनों पैरों को, तुभ्यम आपको, कथम कैसे, ददामी दे दूं, मैं मेरे दोनों पैर आपको कैसे दे दूं, विना पादौ बिना दोनों पैरों के, कथम वा अथवा, या कथम कैसे, चलामी मैं चलूंगा, बिना दोनों पैरों के मैं कैसे चलूंगा। धनिक वदति, धनवान बोला, अस्तु ठीक है, तुम पंच सहस्त्रम 5000 रुपये काणी, स्वीकुरु स्वीकार करो, अच्छा तुम 5000 रुपये स्वीकार करो, मह्यम मुझे, तब तुम्हारे, हस्तौ दोनों हाथ, यच दे दो, मुझे तुम्हारे दोनों हाथ दे दो। भिक्षुक वदति, भिक्षुक बोला, हस्ताभ्याम विना, दोनों हाथों के बिना, अहम मैं, कथम कैसे, भिक्षा भिक्षा, स्वीकरोमि स्वीकार करूंगा, दोनों हाथों के बिना मैं कैसे भिक्षा स्वीकार करूंगा। एवमेव धनिकः, इस प्रकार ही धनवान, सहस्राधिकई रुपई, 1000 से अधिक रुपयों के द्वारा, तस्य उसके, अनेकानि अनेक, शरीर अंगानी शरीर के अंगों को, क्रेतुम खरीदने की, इष्टवान इच्छा करता है। इस प्रकार ही धनवान 1000 से अधिक रुपयों के द्वारा उसके अनेक शरीर के अंगों को खरीदने की इच्छा करता है, किंतु परंतु भिक्षुक निराकृतवान, मना कर देता है। तदा तब, धनिक धनवान उक्तवान कहता है, तब धनवान ने कहा, पश्य मित्र, हे मित्र पश्य देखो, हे मित्र देखो, तब तुम्हारे समीपे, पास, एव ही तुम्हारे पास ही, सहस्त्र अधिक मूल्यकानी वस्तुनि संति, सहस्त्र 1000 अधिक से अधिक, 1000 से अधिक, मूल्यकानी मूल्य की, कीमत की, वस्तुनि वस्तुएं संति हैं। हे मित्र देखो, तुम्हारे समीप ही 1000 से अधिक मूल्य की वस्तुएं हैं, तथापि फिर भी
किमर्थम किस लिए तुम आत्मानम अपने आप को दुर्बलम मन्यसे दुर्बल मान रहे हो, कमजोर मान रहे हो। फिर भी किस लिए तुम अपने आप को दुर्बल मान रहे हो। सौभाग्येन सौभाग्य से, एव ही वयम हम मानव जन्म प्राप्तवन्तः मानव जन्म को प्राप्त हुए हैं। सौभाग्य से, किस्मत से, सौभाग्य से ही हम सब मानव जन्म को प्राप्त हुए हैं। अस्य सफलतार्थम इसकी सफलता के लिए प्रयत्नम कुरु प्रयत्न करो। इतः गच्छ यहाँ से जाओ। शुभम भवतु आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो। इति ऐसा। तस्मात् दिनात् उस दिन से भिक्षुक भिक्षाटनम त्यक्त्वा भिक्षाटन छोड़कर अर्थात भिक्षा मांगने को छोड़कर परिश्रमेण परिश्रम से धनार्जन कृत्वा धन को इकट्ठा करके सगौरवम गौरव के साथ जीवन यापनम आरब्धवान जीवन यापन आरंभ कर दिया। उस दिन से भिक्षुक ने भिक्षाटन को छोड़कर परिश्रम से धन अर्जन करके धन इकट्ठा करके गौरव के साथ जीवन यापन करना आरंभ कर दिया। अतः इसलिए एव ही सज्जन सज्जन वदंती बोलते हैं, इसलिए ही सज्जन बोलते हैं कहते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु आलस्यम आलस्य ही निश्चय ही मनुष्याणाम मनुष्यों के शरीरस्थो शरीर में स्थित महान सबसे बड़ा रिपु शत्रु है। निश्चय ही आलस मनुष्य के शरीर में स्थित एक महान शत्रु है। न अस्ति उद्यम समो बंधु न नहीं अस्ति है उद्यम मेहनत के समो समान बंधु मित्र उद्यम के समान मित्र नहीं है। कृत्वा करके यम जिसको करके न अवसीदति दुखी नहीं होता है। अर्थात उद्यम एक ऐसी चीज है, मेहनत एक ऐसी चीज है जिसको करके वह कभी भी दुखी नहीं होता है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। इसका पदच्छेद आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपु। शरीरस्थ यहाँ पे जो ओ है वो विसर्ग है। न अस्ति उद्यम समो ये इकट्ठी संधि हो रखी है, तो ये कौन कौन से इसमें शब्द हैं। न अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। यहाँ पे क्या क्या है, दो न और जमा अवसीदति। अन्वय क्या है इसका। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपु अस्ति। आलस्यम आलस ही निश्चय ही आलस निश्चय ही मनुष्याणाम मनुष्यों के शरीरस्थ शरीर में स्थित महान रिपु महान शत्रु अस्ति है। आलस निश्चय ही मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है। उद्यम समो उद्यम मेहनत सम समान मेहनत के समान बंधु मित्र न अस्ति न नहीं अस्ति है। उद्यम के समान मित्र नहीं अस्ति है। यम कृत्वा जिसे करके जिसे किसे उद्यम को जिसे करके न अवसीदति वह दुखी नहीं होता है। अवसीदति मैंने दुखी होता है, न मैंने नहीं। जिसे करके वह दुखी नहीं होता है। का भावार्थ क्या है। आलस्यम आलस्य मनुष्याणाम शरीरे स्थित आलस्य आलस्यम आलस मनुष्याणाम शरीरे स्थित मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु अस्ति एक महान शत्रु है। यतो ही क्योंकि आलसस्य कारणात् आलस के कारण कार्यम न सिद्ध्यति कार्य सिद्ध नहीं होता, अर्थात कार्य सफल नहीं होता, कार्य पूरा नहीं होता। क्योंकि आलस्य के कारण काम पूरा नहीं होता। एवं में इस प्रकार ही परिश्रमेण समान बंधु अपि नास्ति परिश्रम के समान बराबर बंधु मित्र अपि भी नास्ति नहीं है। इस प्रकार ही परिश्रम के बराबर परिश्रम के जैसा परिश्रम के समान मित्र भी नहीं है। यतो ही क्योंकि परिश्रम कृत्वा परिश्रम करके को अपि कोई भी ये जो को
और ये जो एस की शेप है ये अ है, ये क्या है अपी। यहाँ पर कह जमा अपी, तो इसको जोड़ेंगे तो बनेगा को अपी, कोई भी। को मैंने कोई, अपी मैंने भी, कोई भी दुखम दुख न नहीं आपनोति प्राप्त करता है, क्योंकि परिश्रम करके कोई भी दुख प्राप्त नहीं करता है। धन्यवाद।